वेलकम टू माय चैनल। मैं शहनाज ब्यूटी पार्लर से। पिछली वीडियो में मैंने आपको आईब्रो बनाना सिखाया था। इस वीडियो में आपको वीएलसीसी की ब्लीच करना सिखाऊंगी कि ब्लीच कैसे करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये गोल्ड की ब्लीच है, वीएलसीसी की ब्लीच है ये, और ये गोल्ड की ब्लीच है। ये चेहरे पे काफ़ी अच्छा ग्लो देती है, इसलिए मैं अपने कस्टमर्स पर यही यूज़ करती हूँ और ये मेरी कस्टमर है। ठीक है, देखिए इसमें ब्लीच है, क्रीम ब्लीच जिसे कहते हैं, ये रही। ये मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ, अब ये थोड़ा सा ही बचा है, ख़त्म होने वाला है। और इसमें एक्टिवेटर होता है, देखिए ये रहा एक्टिवेटर। इसे आराम से खोलना चाहिए एक्टिवेटर को, क्योंकि ये थोड़ा हानिकारक होता है स्किन के लिए। अगर ये हमारी आँख में नहीं पड़ना चाहिए, सांस के अंदर नहीं जाना चाहिए। ब्लीच करने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम देख लेते हैं हमारे पास सारा सामान है कि नहीं। ठीक है, देखो हमें 2 टॉवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये है जो एक हम उनकी नेक पर लगाएंगे और एक से हम फेस साफ करेंगे। दूसरा हमें फोरहेड बैंड की ज़रूरत है और एक हमें बाउल की ज़रूरत पड़ेगी। तुम कांच का भी ले सकते हो, ये मेरा ब्लीच के साथ ही निकला था तो मैं इसे ही यूज कर लेती हूँ। और एक ब्रश की ज़रूरत होगी, हम इसी से मिला लेंगे। वैसे चम्मच से मिलाते हैं, लेकिन मैं इसी से काम चला लेती हूँ अपना। और ये एक्टिवेटर और ब्लीच है। एक बाउल चाहिए हमें जिसमें पानी चाहिए, और ये स्पंज चाहिए। अब हम अपने कस्टमर का फेस साफ करेंगे स्पंज से। सबसे पहले हम अपने कस्टमर के ये फोरहेड बैंड लगाएंगे, ताकि बालों को अच्छे से कवर करके, ताकि बाल बिल्कुल भी इनके बाहर ना निकले। इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे इसको। जितने बाल कवर हो सकेंगे उतने बाल हम कवर कर देंगे इसमें। और पीछे हम एक इसे अच्छे से सेव कर देंगे कि ताकि ये खुले ना। देखो इस तरह से। अब इतने एरियाज में हमें ब्लीच करनी है। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारा काम होता है कि हम एक टॉवल लें और टॉवल को, कस्टमर के कपड़े खराब ना हो इसलिए हम इस तरह से टॉवल लगा देंगे कस्टमर के कपड़ों को सेफ रखने के लिए, इस तरह से। अगर आपके कस्टमर में कुछ गर्दन में उनके कुछ पड़ा हुआ है तो तुम उसे निकाल सकती हो, नहीं तो अगर बड़ा है तो आप इस तरह से मेरी तरह कवर कर देना अंदर। इनका धागा बड़ा है इसलिए मैंने अंदर ही कर दिया है। साफ कर देंगे ताकि धूल मिट्टी वगैरह लगी हो तो वो साफ हो जाए। उसके बाद हम ब्लीच करेंगे। अच्छे से साफ कर लेंगे हम पूरे फेस को, जरा भी धूल मिट्टी कैसी भी लगी हो तो वो अच्छे से निकल जाए फेस से। क्योंकि अगर धूल मिट्टी के ऊपर हम ब्लीच करेंगे तो अच्छा होने की जगह गलत काम हो सकता है। इस वजह से हम अच्छे से सफाई का खास ख्याल रखना है आपको कस्टमरों का काम करते वक्त। आप सफाई का ख्याल रखोगे तो कस्टमर भी आपके पास अच्छे आएंगे और आपका काम देखकर दोबारा आएंगे, लोगों को बताएंगे। वो आप सफाई से काम नहीं करोगे तो कस्टमर खुद ही नहीं आएंगे, क्योंकि देखो गंदगी किसी कस्टमर को पसंद नहीं होती है। इस तरह से पानी को सुखा देंगे चेहरे से। ब्लीच से पहले मैं इसे करूंगी, ये प्री ब्लीच है और ये पोस्ट ब्लीच है। इसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई, ये पोस्ट ब्लीच है। ब्लीच के बाद होगा ये पोस्ट ब्लीच, और ये ब्लीच से पहले होगा। तो मैं पहले प्री ब्लीच करूंगी, उसके बाद ब्लीच करूंगी। इस तरह से प्री ब्लीच को लगा लेंगे और इससे हल्की हल्की 2 मिनट मसाज करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से पूरे चेहरे पे लगा लेंगे इसे। इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं, देखिए इस तरह से, जैसे ये पार्टिकल्स है। अब मैं फेस की सफाई करूंगी प्री ब्लीच से। ये ब्लीच में इसलिए दिया जाता है ताकि अच्छे से स्किन की सफाई हो सके, उसके बाद ब्लीच अपना अच्छे से वर्क कर सके। हम 2 मिनट के लिए ऐसे मसाज कर देंगे फेस पर, पूरे पर। इस तरह से। इसके बाद हम ब्लीच करेंगे फेस पर। अब अच्छे से क्लीन हो चुका है फेस की अच्छे से सफाई हो चुकी है। अब हम ब्लीच को घोल लेते हैं। ठीक है, तब तक फेस को सूखने देते हैं। अगर कस्टमर चाहता है कि उसे बैक पर भी ब्लीच चाहिए तो उसके हिसाब से हम ब्लीच निकालेंगे, वरना एक फेस के लिए इतनी ब्लीच काफ़ी होती है। और हम इसमें एक्टिवेटर मिक्स करेंगे तो ये फूलकर और भी डबल हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा।
अब हम उसी के हिसाब से देखिए, स्किन के हिसाब से हमें एक्टिवेटर को लेते हैं। सबसे पहले हमें स्किन देख लेनी चाहिए कि कस्टमर की स्किन कैसी है। इनकी स्किन अच्छी है और मोटी है, लेकिन किसी किसी की स्किन पतली होती है, तो उस पर हमें एक्टिवेटर कम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं ऐसी स्किन पर, ये आते रहते हैं, ये मेरे पास वैसे भी आती रहती हैं, तो मुझे पता है कि इनकी स्किन पर कितना एक्टिवेटर जाएगा। मैं इनकी स्किन पर इतना एक्टिवेटर डाल देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसे मिक्स कर कर इनके फेस पर अप्लाई करूँगी। लेकिन अगर स्किन पतली है किसी की, तो आप एक्टिवेटर सिर्फ एक चुटकी ही डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। पर अप्लाई करेंगे ब्लीच को। यहाँ से देखिए, हम अगर फेस पैक अप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना है कि ब्रश को इस तरह से यूज़ करना है, लेकिन जब हम ब्लीच अप्लाई करते हैं तो हमें इसको बैक में ले जाना है, क्योंकि जो हमारे ये होते हैं ना रोए, इनके नीचे भी ब्लीच को लग जाना है और इनको सुनहरा करना होता है। ब्लीच का काम होता है, ये जो हमारे हेयर होते हैं छोटे छोटे बालों, काम होता है कि ये जो चेहरे पे छोटे छोटे हेयर होते हैं उनको गोल्डन कलर का करना, और चेहरे पे जो गंदगी होती है उसको भी निकाल देती है ये ब्लीच। ये समझ लो कि जल्दी से जल्दी गोरा होने का सबसे पहला यही बेस्ट तरीका है। इस जगह हम इस तरह से ब्लीच को यूज करेंगे यहाँ पर, कि ये जो ऊपर के बाल हैं उनको भी हम ऐसे अच्छे से कवर कर देंगे। जो एक्स्ट्रा बाल हैं जिन्हें हम आईब्रो बनाते समय निकाल सकें, बस उन बालों पे करना है। जिस तरह से कि देखिए, ये जो बाल हैं इन पर भी हमें आईब्रो नहीं, सॉरी, ब्लीच नहीं करना है, क्योंकि इन पर अगर हम ब्लीच कर देंगे तो ये बाल बहुत बेकार लगेंगे। यहाँ पे ये ज़्यादा बाल हैं, इसलिए ये छोटे रूए नहीं है। अब हम इसी तरह से पूरे फेस पर कर देंगे। आईब्रो जो है हमारी, इनको बचाकर, ये मैंने जो क्वांटिटी ली थी उसके हिसाब से इनके फेस पर भी और गर्दन पर भी ब्लीच हो चुकी है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ब्लीच को छोड़ देंगे और फिर चेकिंग करेंगे कि ब्लीच ने अपना काम किया है कि नहीं। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे चेक करना है ब्लीच को। अब हम अपनी ब्लीच को देख लेते हैं। इससे 15 मिनट हो चुकी है ब्लीच को। अब हम देख लेते हैं कि ब्लीच ने अपना वर्क किया है कि नहीं। देखिए, हम इस तरह से चेक करेंगे, जैसे कि ये हमारे काले बाल दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर, और इधर की साइड हम यहाँ चेक करेंगे। देखिए इस तरह से ये बाल गोल्डन हो चुके हैं हमारे। देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं ये बाल गोल्डन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारी ब्लीच ने वर्क कर चुकी है, हमारी ब्लीच अच्छे से। और हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। देखिए, ये रहे बाल इस तरह से। देखिए, ये सारे बाल गोल्ड हो चुके हैं, गोल्डन। देखिए, ये रहे, ये बाल गोल्डन हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्लीच ने वर्क कर दिया है। आप कभी भी ब्लीच को टाइमिंग के हिसाब से ना रखें। 10 मिनट बाद आप अपने इन बालों को, या ये यहाँ पर जो बाल होते हैं अपर लिप के बालों को, देखिए ये भी ब्राउन हो चुके हैं सारे। इन बालों को भी चेक कर सकते हो। देखिए, ये भी ब्राउन हो चुके हैं, ये भी ब्राउन हो चुके हैं। इन बालों को चेक कर लो, समझ लो कि आपकी ब्लीच ने वर्क कर दिया है। उसके बाद हम ब्लीच को हटा सकते हैं। लेकिन आप अगर बालों को चेक नहीं करोगे, टाइमिंग के हिसाब से करोगे काम को, 15 मिनट बाद आप चेक करने लग जाइए, 10 मिनट बाद चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद 5 मिनट और छोड़ दीजिए अगर आपके बाल ब्राउन नहीं हुए हैं तो। ठीक है, अब हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम ब्लीच को हटा देंगे। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ब्लीच ने अपना वर्क कर दिया है। अब हम ब्लीच को साफ कर देंगे इस तरह से, स्पंज से आराम आराम से। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि ब्लीच करते वक्त आप अपने कस्टमर को कहिए कि वो आंखें बंद रखे, क्योंकि ये जो ब्लीच होती है, एक्टिवेटर जो लगाया जाता है ब्लीच के अंदर, इसकी वजह से ना थोड़ा सा आंखों में ना प्रॉब्लम हो सकती है, आंसू निकलते हैं। तो इसलिए अपने कस्टमर को कहिए कि वो आंखें बंद करके ही रखें। साफ कर लेंगे, ब्लीच को अच्छे से साफ कर देंगे फेस पे से। मैं आपको बताना भूल गई कि ब्लीच लगाने के बाद आप अपने कस्टमर से आंखें बंद करवा लीजिएगा, क्योंकि ब्लीच के अंदर जो एक्टिवेटर डालते हैं हम, उससे ना आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बंद करवा लेंगे तो ये है कि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगी आंखें बंद कर कर, और आंसू वगैरह नहीं निकलेंगे उनके। इसको अच्छे से साफ कर देंगे टॉवल लेकर। देखिए, इनके फेस पर हल्की हल्की रेडनेस सी हो गई है, जैसे कि ये रही कहीं कहीं, हल्की सी नाक पे है, हल्की सी इधर है। तो ये पोस्ट ब्लीच जो होती है हमारे इसी काम के लिए होती है कि चेहरे पर कहीं भी हार्म पहुंचाओ ब्लीच से, तो वो कंप्लीट कर देती है। और ब्लीच का जो नुकसान होता है वो चेहरे पर नहीं पहुंचने देती है। लेकिन ये थोड़ी देर में सही हो जाएगी, क्योंकि इनके पहले से दाने थे ना, तो ब्लीच ने वर्क किया है, तो वो थोड़ा दानों को लाल कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सही हो जाएंगे। अब हम पोस्ट ब्लीच अप्लाई करेंगे।
देखिए ये पोस्ट ब्लीच पैक होता है, इस पैक को हम चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगा कर छोड़ देंगे, पैक की तरह, जैसे कि पैक लगाते हैं इस तरह से निकाल लेंगे इसे ब्रश पर और पैक की तरह लगाएंगे। ये काफ़ी ठंडा होता है और स्किन को काफ़ी राहत देता है, ये रिलैक्स फील कराता है अच्छे से चेहरे पर। इस पैक को लगाने के बाद फिर हम हल्की सी मसाज कर देंगे 1 मिनट, और मसाज करने के बाद हम इसे वाइप ऑफ कर देंगे। देखिए ये पोस्ट ब्लीच को 15 मिनट हो चुके हैं चेहरे पर। अब हम हल्की हल्की मसाज कर देंगे इसको 1 मिनट के लिए बस, और हम इसे साफ कर देंगे चेहरे को। साफ करने के बाद बस हमारी ब्लीच कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और पार्लर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा।